बड़ा कन्फ्यूजन रहता है ना आपको कि हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल के बीच में डिफरेंस कैसे लिख पाएंगे, कैसे चीज़ों को लर्न कर पाएंगे। मैं मयंक कालरा आपको गाइड करूंगा कि हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल में डिफरेंस कैसे सीखें और आज हम लर्न करके जाएंगे। राइट, सो समझते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ऊपर की तरफ से कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल होता क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट मिक्स टुगेदर। मिक्स का मतलब सॉल्यूशन एक तरह का क्या है? मिक्सचर है। दोनों को हमने क्या कर लिया? मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद दोनों बनाते क्या है? होमोजीनस सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन होता है क्या? मेनली ट्रांसपेरेंट होता है। पर कोलोइडल क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड मिक्स तो हो जाते हैं पर दोनों आपस में डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होने का मतलब ये होता है कि दोनों आपस में क्लाउडी नेचर के हो जाते हैं, मतलब ट्रांसल्यूसेंट सॉल्यूशन बनता है लाइक अ मिल्क। यहाँ ट्रांसल्यूसेंट के साथ ओपेक भी बन सकता है लाइक अ मिल्क। सस्पेंशन में क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड को मिलाया तो जाता है पर सॉलिड नीचे की तरफ शटर डाउन हो जाता है और लिक्विड ऊपर की तरफ बंद हो जाता है। लाइक बच्चों का जो कफ सिरप आता है उसमें लिखा होता है ना शेक वेल बिफोर यूज, या सैंड एंड वाटर का सॉल्यूशन होता है, सैंड नीचे की तरफ बैठ जाती है, वाटर ऊपर आ जाता है। ओके, तो ये तो हुआ तीनों चीजें। इसमें छोटी चीज आपको समझनी, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने अपने घरों के अंदर देखा होगा, छोटे सा एक होल है, उस होल से सनलाइट आ रही है। सनलाइट आने पर क्या होगा? सनलाइट की रेज आपको दिखेगी उसके अंदर से। हॉल के अंदर से जैसे ही सन की लाइट पास होगी उसके चारों आपको दिखेगी, सन की रेज दिखेगी। इसको क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट वही शो करेगा जिसके पास पार्टिकल होंगे। जिसके पास पार्टिकल नहीं होंगे, लाइक सॉल्यूशन के पार्टिकल लिक्विड के स्पेस में फिट हो गए, पार्टिकल दिखेंगे ही नहीं, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। पर कोलोइडल के पार्टिकल दिखते हैं, वो शो करेगा। सस्पेंशन के पार्टिकल भी दिखते हैं, वो भी शो करेगा। अब हम वन बाय वन कुछ पॉइंट, लाइक सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, तीनों का नेचर कैसा होता है, तीनों को सेपरेट कैसे करते हैं, लाइक इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनकी पार्टिकल साइज क्या होती है, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हम सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे। वन बाय वन मैं आपको 7 पॉइंट सिखाऊंगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेनली आपको 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, मैं आपको 7 पॉइंट सिखाऊंगा ताकि आज आप उसको याद करके जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन का अपीयरेंस कैसा होता है? सॉल्यूशन कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, समटाइम्स ट्रांसलूसेंट, लाइक एल्कोहल एंड वाटर का सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा ट्रांसलूसेंट होता है। सस्पेंशन क्या होता है? ओपेक। कोलोइडल क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट एंड समटाइम क्या होता है? ये ओपेक। राइट, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है? सॉल्यूशन कैसा होता है दिखने में? होमोजीनस, एक जैसा दिखता है। सॉल्ट एंड वाटर एक जैसा दिखता है, सॉल्ट मिला दो वाटर के अंदर ऐसा लगता है आपने मिलाया ही नहीं है। कोलोइडल भी क्या होता है? होमोजीनस। मिल्क के अंदर वाटर मिला दो या मिल्क खुद ही है या मिल्क के अंदर हमने वाटर मिला दिया तो कैसा दिखता है? एक जैसा ही दिखता है, ऐसा लगता है हमने कुछ मिलाया ही नहीं हो। पर सस्पेंशन क्या होता है? हेटेरोजीनस। व्हाई? बिकॉज इसमें सॉलिड क्या होता है? नीचे सेटल डाउन हो जाता है और लिक्विड का आता है ऊपर। सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज क्या होती है? 1 नैनोमीटर। बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, नहीं दिखेंगे। 1 नैनोमीटर। कोलोइडल की पार्टिकल साइज क्या होती है? कोलोइडल की 100 नैनोमीटर। पर सस्पेंशन की क्या होती है? सॉल्यूशन की 1 होती है, सस्पेंशन की क्या होती है? 100 नैनोमीटर। पर कोलोइडल की क्या होती है? 1 to 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से ज्यादा पर 100 नैनोमीटर से कम। नैनोमीटर एक यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट को क्वांटाइज करने के लिए यूज किया जाता है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं। याद रहना चाहिए आपको, NTSE या किसी कंपटीशन एग्जाम पूछा जा सकता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ क्या होते हैं? मीटर होते हैं। सॉल्यूशन को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ क्या है? सेपरेशन मेथड। सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सस्पेंशन को क्या कर सकते हैं हम? फिल्टर। तो टेक्निक इज फिल्ट्रेशन या डिकेंटेशन, बाय फिल्ट्रेशन एंड डिकेंटेशन। कोलोइडल सारे के सारे तो सेपरेट नहीं हो पाते, पर इसको सेपरेट करने के लिए समटाइम्स का यूज करते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। मिल्क से क्रीम को अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, क्रीम नीचे बैठ जाती है और लिक्विड पार्ट ऊपर आ जाता है। विजिबिलिटी,
सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो ना ही हमें नेकेड आई से विजिबल होते हैं और ना ही माइक्रोस्कोप या ना ही इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। सो हम क्या बोलेंगे, दे कांट विजिबल बाय नेकेड आइज एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप एंड अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सस्पेंशन के पार्टिकल हमें नेकेड आइज से विजिबल होते हैं। सैंड के पार्टिकल आपको विजिबल होते हैं ना नेकेड आइज से, दे आर विजिबल बाय नेकेड आइज। और कॉइडल के पार्टिकल हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप क्या होता है तो इंटरनेट पर आप सर्च कीजिएगा, गूगल पे आपको इमेजेस आएगी, वो किसकी होगी, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की होगी। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, इसके पास पार्टिकल दिखते हैं। इसके पार्टिकल दिखते हैं, नहीं, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। इसके पार्टिकल दिखते हैं, यस, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा और ये भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। सो इसके एग्जाम्पल्स में हम क्या लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर ऑल्सो। इसके एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, सैंड एंड वाटर, और इसके एग्जांपल में क्या लेंगे हम, मिल्क एंड वाटर। सो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों के क्या हो गए, डिफरेंस हो गए सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल। ओके, सो वीडियो को बार बार देखिएगा। एक बार मैं आपको ब्रीफ देता हूं, सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक। ओके, यहाँ पर नेचर कैसा होता है, सॉल्यूशन का नेचर होमोजीनियस, कोलोइडल का नेचर भी होमोजीनियस, पर सस्पेंशन का नेचर हेट्रोजीनियस। पार्टिकल साइज सॉल्यूशन की 1 नैनोमीटर बहुत छोटे होते हैं, सस्पेंशन की 100 नैनोमीटर पर, और कोलोइडल की 1 से 100 नैनोमीटर। नेक्स्ट आता है सेपरेशन मेथड। आप सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते हो, सॉल्यूशन के पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते हो। इवेपोरेशन कर लोगे अगर, सो इवेपोरेशन एक टेक्निक है। इवेपोरेशन टेक्निक के थ्रू सॉलिड के पार्टिकल तो नीचे बैठ जाते हैं और लिक्विड के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं एयर के अंदर, वेपर बन जाते हैं। सस्पेंशन के लिए क्या लगाते हैं, फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन, और कोलोइडल के लिए क्या लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। विजिबिलिटी, ये विजिबल नहीं होते हैं, ये नेकेड आई से विजिबल होते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करते हैं, वो दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर, इधर सैंड एंड वाटर, उधर मिल्क एंड वाटर। विश्वास है मुझे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को बैक करके देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो या आप और अच्छी वीडियोस आप मुझसे जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।